नमस्कार। आजकल चर्चा में क्यों हैं श्रृंखला के एक नए एपिसोड के साथ मैं प्रोफेसर राकेश कुमार परमार एक बार पुनः आपके बीच उपस्थित हूं। यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं। तो आजकल चर्चा में क्यों हैं इस श्रृंखला में आज मैं आपके बीच लेकर आया हूं आईआईटी बॉम्बे, जिसे हम आईआईटी मुंबई भी कहते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मुंबई। आजकल मुंबई चर्चा में क्यों है? यदि आप सोच रहे हैं कि चंद्रयान की सफलता के कारण आईआईटी बॉम्बे चर्चा में है या सूर्य के लिए जो हमारा एक मिशन गया है आदित्य मिशन, उसकी सफलता को लेकर आईआईटी मुंबई चर्चा में है, यदि आप ऐसा सोचते हैं तो आप गलत सोचते हैं, क्योंकि आईआईटी मुंबई चर्चा में है विभेदकारी नीतियों के कारण। किस प्रकार से देश के उच्च शिक्षा संस्थानों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के साथ अकादमिक भेदभाव, अकादमिक अन्याय, एकेडमिक डिस्क्रिमिनेशन होता है, इसलिए चर्चा में है। और ये मुद्दा आज सामने लेकर आया हूं मैं आपके बीच में। अंबेडकर पेरियर फुले स्टडी सर्कल एपीपीएससी, जी हां, अंबेडकर पेरियर फुले स्टडी सर्कल को आरटीआई में एक जानकारी प्राप्त हुई है। और ये जानकारी क्या कहती है? तो ये जानकारी कहती है कि 2023 में आईआईटी मुंबई ने पीएचडी के लिए जिन अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया है उसमें जातिगत आधार पर भेदभाव किया है। जी हां, ये आंकड़े बताते हैं, आपके स्क्रीन पर आंकड़े हैं कि इस वर्ष जनरल कैटेगरी एससी एसटी ओबीसी के लिए कितनी सीट्स थी, वैकेंसीज थी, कितनों ने अप्लाई किया, कितनों ने साक्षात्कार दिया और कितनों को प्रवेश मिला। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं शेड्यूल्ड कास्ट के लिए, जिसके लिए संवैधानिक आरक्षण है, वह संवैधानिक आरक्षण जिसके बारे में आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक माननीय श्री मोहन जी भागवत साहब ने भी कहा है कि संवैधानिक आरक्षण बरकरार रहेगा। लेकिन हकीकत और है। क्या है हकीकत? तो शेड्यूल्ड कास्ट के लिए संवैधानिक आरक्षण है 15%। यहां पर 63 वैकेंसीज आईआईटी मुंबई में पीएचडी के लिए विज्ञापित की गई थी, जिसके लिए 899 कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया। 794 कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया, लेकिन प्रवेश कितनों को दिया गया? केवल 36 अभ्यर्थियों को, यानी 63 के मुकाबले कितनों को प्रवेश दिया? 36 को। दूसरी ओर एसटी अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए संवैधानिक आरक्षण है 7.5%, 7.5%। उसके आधार पर उनके लिए जो वैकेंसीज निर्धारित की गई थी वो थी 34। 214 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया, 182 ने साक्षात्कार दिया, लेकिन प्रवेश कितनों को दिया गया? मात्र 12 विद्यार्थियों को। अन्य पिछड़ा वर्ग जिसके लिए संवैधानिक आरक्षण 27% है, 114 सीट्स उनके लिए रिजर्व थी। 114 सीट्स के लिए 1966 अभ्यर्थियों ने अप्लाई किया, 1672 ने साक्षात्कार में भाग लिया और प्रवेश कितनों को दिया गया? 83 को। 114 के स्थान पर कितनों को? 83 को। यानी जितनी सीटों के लिए उन्हें प्रवेश मिलना था उससे कम। वहीं दूसरी ओर, जी हां, वहीं दूसरी ओर सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 168 सीटों के लिए 4407 अभ्यर्थियों ने अप्लाई किया, 3716 साक्षात्कार में शामिल हुए और प्रवेश दिया गया 263, यानी 168 के विरुद्ध 263 को प्रवेश दिया। यानी संवैधानिक आरक्षण की जो हम बात करते हैं उसकी खुले आम उच्च शिक्षण संस्थाओं में धज्जियां उड़ाई जाती हैं। और इतना नहीं है कि ये धज्जियां केवल इन्हीं संस्थान, आप ये तो एक बड़ा संस्थान है। छोटे संस्थानों में कितना अकादमिक प्रताड़ना होती है, कितना अकादमिक शोषण होता है, एकेडमिक एट्रोसिटीज होती हैं, उसके लिए तो कितने ही एपिसोड बना दिए जाएं, कम पड़ेंगे। वहीं आरटीआई में और जो जानकारी मिली है
वो ये कहती है कि 20 विभागों ने, आईआईटी मुंबई के 20 विभागों में केवल एसटी के 11 विद्यार्थियों को ही प्रवेश दिया गया और एससी स्टूडेंट और 5 डिपार्टमेंट में केवल ओबीसी को प्रवेश नहीं दिया गया। एज पर द न्यू आरटीआई रिप्लाई, 20 डिपार्टमेंट्स हैव नॉट एडमिटेड एनी एसटी स्टूडेंट्स। 20 विभाग में एसटी स्टूडेंट्स का प्रवेश ही नहीं है, 11 डिपार्टमेंट में एससी का प्रवेश नहीं है, 5 डिपार्टमेंट में ओबीसी का प्रवेश नहीं है। और ये भी कब? जब आईआईटी बॉम्बे ये दावा करता है कि वह एंटी डिस्क्रिमिनेशन गाइडलाइंस को इंप्लीमेंट कर रहा है। कौन सी? न्यू, नई। ये है इनकी हकीकत। इसलिए बहकावे में मत आइए। हमारे यहाँ मालवा क्षेत्र में, आपके इधर भी देश के अलग अलग क्षेत्रों में हो सकता है कि जो भैंस को चोर ले जाता है, तो भैंस को चोर जब ले जाता है तो उसका एक साथी घंटी बजाते हुए दूसरी दिशा में जाता है और चोर, उसका जो साथी होता है, वो दूसरी दिशा में जाता है और जिसकी भैंस चोरी होती है वो घंटी के पीछे जाता है। इस देश में यही हो रहा है। एससी एसटी ओबीसी के अधिकारों का जिन्हें इम्प्लीमेंटेशंस करना चाहिए, वे इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते हैं और गैर संवैधानिक ताकतें कहती है कि हम इम्प्लीमेंट कराएंगे और इस तरह से उन्हें पुचकारा जाता है। तो बहकावे में आने से बचिए। मिलते हैं आजकल चर्चा में क्यों है कि एक नए एपिसोड में एक नई जानकारी के साथ। और हाँ, कमेंट्स में अभी जरूर बताइए कि आपको मेरे वीडियोस कैसे लगे। थैंक यू।